नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल 175 आर्टिकल 176 के बीच में क्या डिफरेंस है। तमिलनाडु में एक इशू चल रहा है, ठीक है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में। इशू क्या है उसको भी हम लोग समझेंगे क्योंकि काफी न्यूज में है और आपको पता है कि न्यूज से ही पॉलिटी में आर्टिकल पूछे जाते हैं, तो आर्टिकल की हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, हम झारखंड की भी बात करें तो झारखंड में भी आपने आए दिन देखा होगा कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में जो है टकराव की स्थिति हो जाती है। वो प्रत्येक राज्य में होती है ऐसी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो राज्यपाल होता है वो क्या होता है कि केंद्र सरकार का एक एजेंट के रूप में काम करता है, वहां का वो एक तरह का प्रतिनिधि होता है, ठीक है, क्योंकि केंद्र की तरफ से ही वो जो है वो नियुक्त होता है, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि राज्यपाल की कोई क्या होती है, तो कोई यहाँ पे जैसे इलेक्शन वगैरह होता है ना, कि जैसे राष्ट्रपति की इलेक्शन होती है, बट राज्यपाल की कोई इलेक्शन नहीं होती। वो राष्ट्रपति क्या करते हैं कि एक पत्र जो है से उनको अपॉइंट कर देते हैं, नियुक्त कर देते हैं, ठीक है। खैर, हम लोग बात करते हैं एक एक करके आखिर क्या मुद्दा है। उसके पहले कुछ चीजें आपको जरूर जाननी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं राज्य की, ठीक है, तो राज्य के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान का जो पार्ट 6 है, पार्ट 6 संविधान की जो भाग 6 है, वो राज्य के बारे में बताया गया है कि राज्य में एक मुख्यमंत्री होगा, राज्यपाल होगा, मंत्री होंगे। ये सारी चीजें संविधान के भाग 6 में बताई गई हैं। और संविधान का जो भाग 5 है उसमें केंद्र के बारे में बताया गया है कि केंद्र में प्रधानमंत्री होगा, उसमें राष्ट्रपति होगा, वहां पे जो है मंत्री होंगे, वो भाग 5 में बताया गया है, ठीक है। भाग की हम लोग चूंकि बात करें तो संविधान में अभी 25 भाग हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करें आर्टिकल्स के बारे में, तो हमने कहा कि संविधान का भाग 6 जो है वो राज्य के बारे में बताता है कि राज्य में मुख्यमंत्री जो राज्यपाल हैं वो कैसे कैसे कार्य करेंगे, वो सारी चर्चाएं की गई हैं। तो इसमें आर्टिकल भी आपको आना चाहिए कि इसमें आर्टिकल कौन कौन से आते हैं। तो आर्टिकल 152 से आर्टिकल 237 के बीच में ये सारी चर्चाएं भाग 6 में की गई है, ठीक है, इतना हमने समझ लिया। जिसमें से आर्टिकल 152 जो है पूरा डेफिनेशन दिया गया है कि भाई राज्यपाल क्या होगा, ये क्या होगा, पूरा परिभाषा, ठीक है, वो परिभाषा आर्टिकल 152 में दी गई है। और उसके बीच में जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्हीं के बीच में ये आर्टिकल 175-76 के बीच में आ रहा है। और यही आज चर्चा का विषय है, क्योंकि इसी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, देखिए, पहले तमिलनाडु का इशू समझ लीजिए। इशू क्या हुआ कि तमिलनाडु में जो वहाँ के राज्यपाल है RN रवि जी और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन जी, ठीक है, दोनों के बीच में विवाद हुआ। हालांकि विवाद काफी पहले से हो रहा था, बट यहाँ पे विवाद जो है ऑफिशियली एक तरह से जो है गहरा गया, ठीक है। क्यों, क्या हुआ, देखिए, ये होता ये है आर्टिकल 176 के तहत, क्या आर्टिकल 175 पे भी आऊंगा, बट आर्टिकल 176 समझ लीजिए। आर्टिकल 176 में लिखा गया है कि राज्यपाल क्या करेंगे कि कोई मान लीजिए एक नया साल आया, ठीक है, कोई नया साल आया। अब नया साल में जो पहला संबोधन होगा विधानसभा या विधान परिषद का, या विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक, कुछ भी हो सकती है, जो पहली बैठक होती है, क्योंकि आपको पता है कि एक राज्य में विधानसभा विधान परिषद हर जगह तो है नहीं, कौन कौन से राज्य में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जैसे हम लोग बात करें, बिहार में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो हमारे झारखंड के केस में विधानसभा है, तो वो चीज हम लोग बात कर रहे थे। तो विधानसभा की जो पहली जो सेशन होती है उसको संबोधन करने का कार्य कौन करता है, राज्यपाल करता है, ठीक है। ये स्पेशल प्रोविजन के तहत किया जाता है। और साथ ही साथ यदि मान लीजिए दूसरा कंडीशन ये है कि राज्य में एक नया जो है चुनाव हुआ और चुनाव के बाद एक नई सरकार बनी, उस कंडीशन में भी जो नई सरकार की जो पहला सेशन होगा उसका भी संबोधन कौन करते हैं, तो राज्यपाल करते हैं। तो मैंने 2 कंडीशन कहा, एक नई सरकार बनी तो उसमें जो पहला संबोधन होगा राज्यपाल करेंगे। दूसरा कंडीशन, नया साल आ गया, उस सरकार का एक नया साल आया, नया साल मतलब ये जनवरी महीना जो नया साल आ रहा है, उसमें जो पहला सेशन होगा उसमें जो पहला संबोधन है वो राज्यपाल जी करेंगे। ये कौन सा आर्टिकल में लिखा गया, आर्टिकल 176 में लिखा गया। साथ ही साथ इसमें यह भी लिखा गया कि ये स्पेशल, मतलब कि एक तरह का जो है संबोधन होगा। स्पेशल का कहने का मतलब यह है कि जो यहाँ की जो कैबिनेट होती है, मतलब यहाँ की जो सरकार होती है, वो क्या करती है, एक पूरा स्पीच तैयार करती है कि हमने ये कार्य किया है, हमने ये पॉलिसी चलाई थी, आपको राज्यपाल जी ये बताना है और हम ये पॉलिसी चलाने वाले हैं। तो एक तरह से सरकार क्या करना चाहती है, सरकार ने क्या किया है, उसके बारे में आर्टिकल 176 में वर्णन है कि वो जो है राज्यपाल जी बेसिकली कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि राज्यपाल अपनी ओर से खुद ऐड नहीं करते, क्योंकि ये एक तरह का स्पेशल जो है वो मैंने बोला कि संबोधन होता है, ठीक है। तो ये चीज जो है आर्टिकल 176 के तहत होती है। बट यहाँ पे हुआ क्या कि राज्यपाल जी, जो कि तमिलनाडु के राज्यपाल जी हैं RN रवि जी,
वो जब संबोधन दे रहे थे तो कुछ वहाँ पे बातें जो है वो स्किप कर गए। जैसे कुछ पॉलिसीज़ के बारे में उन्होंने नहीं बताया जो सरकार कह रही है, वहाँ की जो तमिलनाडु सरकार कह रही है। उनका कहना है कि हमने ये बोलने को कहा था इन पॉलिसीज़ के बारे में, मगर राज्यपाल जी ने नहीं कहा। हमने द्रविड़ जो वहाँ की जो एक तरह की जो कल्चर है उसके बारे में बोलने को कहा था। कुछ लीडर्स के नाम जो है उन्होंने बोलने को कहे थे, बट उनका नाम उन्होंने नहीं लिया। विवेकानंद जी का नाम लिया, बट उन लीडर्स का नाम नहीं लिया। तो यही एक इशू उनके सम्मुख आया कि हमने कहा, क्यों सरकार जो है राज्यपाल जी ने नहीं कहा। ठीक है, तो यही जो है विवाद का मेन मुद्दा है। और इसके बाद क्या किया कि वहाँ के जो सरकार थी विधानसभा में एक प्रस्ताव जो है राज्यपाल के अगेंस्ट में लेके आ गई। तो ये एक चीज़ यहाँ पे घटना हुई है जिसका कारण ये काफ़ी विवाद में है। तो आर्टिकल 176 के तहत आपने समझ लिया क्या चीज़ होती है। आर्टिकल 175 में क्या है? आर्टिकल 175 में ये लिखा गया है कि विधानसभा हो या विधान परिषद या दोनों की संयुक्त बैठक, कुछ भी हो सकता है, वो कौन करेंगे? वो राज्यपाल जी जो है ले सकते हैं, संयुक्त बैठक वगैरह होती है तो। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि राज्यपाल जी अपने तरफ से किसी बिल के बारे में बोल भी सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए, बिल ये ऐसा होना चाहिए, तो अपने तरफ से वो कुछ मैसेज सेंड कर सकते हैं। ठीक है, वो आर्टिकल 175 के तहत होता है। बट बेसिकली आर्टिकल 176 के तहत अपनी तरफ से कोई मैसेज शेयर नहीं करते, वो सरकार की एक ओपिनियन को रखते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है आर्टिकल 175 और आर्टिकल 176 के बारे में। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।